कल्पना कीजिए, आप पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में यात्रा कर रहे हैं। पीछे सूरज अब सिर्फ एक चमकता हुआ छोटा सा तारा दिखाई देता है। आसपास इतना अंधेरा है कि लगता है जैसे पूरी दुनिया खत्म हो चुकी हो। तापमान लगातार गिर रहा है और सोलर सिस्टम के आउटर एज पर एक विशाल नीला ग्रह धीरे धीरे आपके सामने उभरने लगता है। पहली नजर में वह शांत और खूबसूरत दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके करीब पहुंचते हैं, एहसास होता है कि उसके अंदर कुछ अजीब है। वहां ऐसी हवाएं चलती हैं जो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली हरिकेन्स को भी छोटा बना दें। वहां तूफान इतने विशाल है कि पूरी पृथ्वी उनमें समा जाए। और सबसे रहस्यमयी बात, इतना दूर और इतना ठंडा होने के बावजूद ये ग्रह सोलर सिस्टम के सबसे वायलेंट वर्ल्ड्स में से एक है। यही है नेपट्यून, सौरमंडल का सबसे रहस्यमयी ग्रह। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में इंसान आज भी बहुत कम जानते हैं, और शायद यही चीज उसे इतना फैसिनेटिंग बनाती है। इमेजिन कीजिए कि आप नेपट्यून की तरफ बढ़ रहे हैं। रास्ते में जुपिटर और सैटर्न जैसे जायंट्स पीछे छूट चुके हैं। यूरेनस भी दूर रह गया है। अब आपके सामने सिर्फ डार्कनेस है, एंडलेस कॉस्मिक डार्कनेस। नेपट्यून सूरज से इतना दूर है कि वहां तक सनलाइट पहुंचने में लगभग 4 घंटे लगते हैं। सोचिए, पृथ्वी पर जिस रोशनी को आने में सिर्फ 8 मिनट लगते हैं, वही नेपट्यून तक पहुंचने में घंटों लेती है। यही वजह है कि वहां दिन का उजाला भी पृथ्वी के ट्वाइलाइट जैसा महसूस होगा। लेकिन नेपट्यून सिर्फ दूर नहीं, बेहद ठंडा भी है। उसके एटमॉस्फेयर का तापमान लगभग -200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी ठंड कि वहां इंसानी कल्पना भी जम जाए। फिर भी यही ग्रह सोलर सिस्टम की सबसे तेज हवाओं का घर है, और यही बात साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। आखिर इतना कोल्ड प्लैनेट इतना वायलेंट कैसे हो सकता है? अब इमेजिन कीजिए कि आपका स्पेसक्राफ्ट नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर रहा है। शुरुआत में आपको नीले रंग के विशाल क्लाउड्स दिखाई देते हैं, लेकिन ये पृथ्वी जैसे हार्मलेस बादल नहीं। नेपट्यून का एटमॉस्फेयर मोस्टली हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस से बना है। मीथेन ही उसे वह मिस्टीरियस डीप ब्लू कलर देता है, लेकिन उसके अंदर चल रही हवाएं कुछ और ही कहानी सुनाती हैं। वहां विंड्स की स्पीड 2000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा पहुंच सकती है, यानी साउंड की स्पीड के करीब पृथ्वी पर नीचे जवा किसी भी शहर को सेकंडों में मिटा सकती है। लेकिन नेपट्यून पर यह एक सामान्य चीज है। साइंस आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए कि इतनी एक्सट्रीम विंड्स की एनर्जी क्या आती कहां से है, क्योंकि नेपट्यून को सूरज से बहुत कम हीट मिलती है। फिर भी उसके अंदर इमेंस इंटरनल एनर्जी मौजूद है, यानी यह ग्रह अंदर से किसी हिडन इंजन की तरह काम कर रहा है। अब इमेजिन कीजिए, नेपट्यून के सबसे फेमस स्टॉर्म्स को वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट जब 1989 में नेपट्यून के पास पहुंचा, तब उसने एक विशाल डार्क स्टॉर्म डिटेक्ट किया। उसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया। ये जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट जैसा था, लेकिन और ज्यादा मिस्टीरियस। साइंटिस्ट ने सोचा यह स्टॉर्म शायद दशकों तक रहेगा, लेकिन कुछ सालों बाद जब हबल स्पेस टेलीस्कोप ने नेपट्यून को देखा, तो वह स्टॉर्म गायब हो चुका था। इमेजिन कीजिए, पृथ्वी जितना बड़ा एक स्टॉर्म बस डिसअपीयर हो गया, और फिर कुछ समय बाद नए डार्क स्टॉर्म्स बनने लगे। यानी नेपट्यून का एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है। वहां वेदर पैटर्न्स इतने अनप्रेडिक्टेबल हैं कि साइंटिस्ट आज भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाए, और शायद यही चीज नेपट्यून को एक लिविंग मिस्ट्री जैसा महसूस कराती है। लेकिन नेपट्यून सिर्फ स्टॉर्म्स की दुनिया नहीं, उसके आसपास एक फेंट रिंग सिस्टम भी मौजूद है। हाँ, सैटर्न की तरह नेपट्यून के भी रिंग्स हैं, हालांकि वे उतने चमकदार नहीं। साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि नेपट्यून के कुछ रिंग्स स्टेबल नहीं लगते। कुछ जगहों पर वे टूटे हुए आर्क्स की तरह दिखाई देते हैं, यानी ग्रेविटी और मोशन वहां कुछ अनयूजुअल तरीके से काम कर रहे हैं। और फिर आती है नेपट्यून की सबसे फैसिनेटिंग कंपेनियन, ट्राइटन। नेपट्यून का सबसे बड़ा मून। पहली नजर में वह एक फ्रोजन डेड वर्ल्ड लगता है, लेकिन उसके अंदर भी रहस्य छुपे हैं। ट्राइटन सोलर सिस्टम के सबसे कोल्ड ऑब्जेक्ट्स में से एक है। वहां नाइट्रोजन आइस जमी हुई है, लेकिन वॉयेजर 2 ने वहां गेजर्स भी देखे, यानी फ्रोजन सरफेस के नीचे एक्टिविटी मौजूद हो सकती है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ट्राइटन नेपट्यून के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है, यानी साइंटिस्ट मानते हैं कि वह शायद नेपट्यून का ओरिजिनल मून नहीं, बल्कि किसी समय कैप्चर्ड ऑब्जेक्ट था।
हो सकता है वह कभी काइपर बेल्ट का हिस्सा रहा हो और फिर नेपच्यून की ग्रेविटी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब इमेजिन कीजिए नेपच्यून की रात। हालांकि वहां टेक्निकली हमेशा डार्क एटमॉस्फेयर जैसा एहसास होता है, लेकिन उसके मून्स और डिस्टेंट सनलाइट के बीच एक ईरी ब्लू ग्लो महसूस होती होगी। और उसी डार्कनेस में नेपच्यून चुपचाप सोलर सिस्टम के एज पर घूमता रहता है। एक ऐसा प्लेनेट जहां इंसानों का कोई स्पेसक्राफ्ट सिर्फ एक बार गया है। वॉयेजर 2 अब तक नेपच्यून के पास पहुंचने वाला एकमात्र मिशन है। सोचिए, इतनी विशाल और मिस्टीरियस दुनिया और इंसानों ने उसे सिर्फ एक बार करीब से देखा। यही वजह है कि नेपच्यून आज भी लार्जली अनएक्सप्लोर्ड है। साइंटिस्ट फ्यूचर मिशंस की प्लानिंग जरूर करते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। इतनी ज्यादा है किसी स्पेसक्राफ्ट को पहुंचने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन शायद ही दूरी नेपच्यून को और ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है। अब इमेजिन कीजिए कि आप नेपच्यून के ऊपर फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, नीचे एंडलेस स्टॉर्म्स घूम रहे हैं, आसपास सुपरसोनिक विंड्स चीख रही हैं, सूरज आसमान में सिर्फ एक चमकता तारा लगता है, और उसी पल आपको एहसास होता है कि सोलर सिस्टम सिर्फ प्लैनेट्स का कलेक्शन नहीं, बल्कि एक्सट्रीम्स की दुनिया है। कहीं वीनस जैसी बर्निंग हेल है, कहीं जुपिटर जैसे जायंट स्टॉर्म्स, और कहीं नेपच्यून जैसा फ्रोजन chaos। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे फैसिनेटिंग चीज शायद यह है कि नेपच्यून हमें यूनिवर्स की लिमिट्स समझाता है। पृथ्वी पर हम मौसम, महासागर और हवाओं को पावरफुल मानते हैं, लेकिन नेपच्यून पर नेचर कहीं ज्यादा एक्सट्रीम फॉर्म में मौजूद है। वहां फिजिक्स ऐसे स्केल पर काम करती है जिसे इंसानी दिमाग पूरी तरह इमेजिन भी नहीं कर सकता। और शायद यही वजह है कि आउटर सोलर सिस्टम हमेशा मिस्ट्री और वंडर से भरा रहता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान दूर जाता है उसे एहसास होता है कि ब्रह्मांड हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा स्ट्रेंज है। जब अगली बार आप रात में आसमान की तरफ देखें तो याद रखिए, उसी डार्कनेस में कहीं नेपच्यून भी मौजूद है, एक डिस्टेंट ब्लू जायंट जो अरबों किलोमीटर दूर लगातार स्टॉर्म्स और विंड्स के बीच घूम रहा है। शायद वहां कोई इंसान कभी ना पहुंच पाए, शायद वहां की मिस्ट्रीज को समझने में हमें और कई दशकों का समय लगे, लेकिन शायद यही एक्सप्लोरेशन की सबसे खूबसूरत बात है। कुछ सवाल हमेशा हमें आगे बढ़ने पर मजबूर करते रहते हैं, और नेपच्यून उन्हीं सवालों में से एक है। एक ऐसा प्लैनेट जो सोलर सिस्टम के आखिरी किनारे पर खड़ा होकर हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स अब भी रहस्यों से भरा हुआ है और इंसानों की जर्नी अभी सिर्फ शुरुआत है।